So hey guys, again welcome back to the another vlog. I am Asher watching my YouTube channel अशर रोनो। स्वागत है मेरे इस नए vlog में। तो अभी दिन के पता है कितने बज रहे हैं? टाइम दिखाता हूँ थोड़ा पहले। 1 मिनट कुछ पर्सनल मैसेज पहले उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आप लोगों को। हट जा जल्दी। ये देखो 3:42। सोच लो 3:45 बजे हम ये ब्लॉग को शूट कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो क्लिप आप लोगों ने देखा वो मैंने शूट करा थोड़ी देर पहले, उस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं दिन भर आदमी सोया, और दिन भर सोने का रीज़न ये है कि मैं कल रात भर सोया ही नहीं, क्योंकि नींद ही नहीं आया। तो मैं रात भर जागा रहा, फ़ोन चला के मूवी देख के और कुछ वीडियोस एडिट करते थे। आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग्स वीडियोस देखते हो वो सारे जितना कुछ भी जो भी काम रहता है, जो भी एडिट रहता है, जो भी कुछ रहता है, वो सारा कुछ रात में ही होता है। क्योंकि दिन में करने का मन नहीं करता। दिन में मेरे माइंड में क्रिएटिव चीज़ें आती नहीं है। क्रिएटिव चीज़ें मेरे माइंड में बस रात में ही आती है, ठीक है। और रात में मैं जाग जाता हूँ, और सोता हूँ तो दिन में सोता हूँ। रात में 2-3 घंटे सो गया, फिर मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं दिन में ही सोता हूँ, ठीक है। तो यही रीज़न है कि दिन में कहीं आना जाना कर नहीं पाते, और रात को नींद आता है तो नाइट शिफ्ट करना पड़ता है फिर हमको, और शौक से करते हैं। और आज वैसे मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे मम्मी। आप लाइफ टाइम तक खुश रहो, हंसते रहो और इन्जॉय करो, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, यही कहना है। और एक चीज़ ये भी है कि और क्या, बस यही कि लाइफ टाइम तक हंसते रहो, बस दैट्स इट। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हमको करना था कल से, क्योंकि आज ही 11 तारीख मदर्स डे, और मदर्स डे है नहीं 11 मेरे को, हाँ। तो और क्या बोलिए, घर से दूर है तो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, पर चलो ठीक है। ब्लॉग आज संडे, तो ब्लॉग को हमको कल से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो हम सोचा संडे या आज रहने देते हैं, मंडे से स्टार्ट करेंगे कल से। तो फिर सोचे चलो कल करे सो आज करे, आज करे सो भी, क्योंकि हम तो डेली ब्लॉगिंग करना बंद भी कर चुके हैं। आप लोगों को पता होगा, अब इतना ही ब्लॉग आएगा हफ्ता में, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 दिन ब्लॉग आए, या फिर 7 दिन में 3-4 दिन ही ब्लॉग आए, बहुत है। कोशिश रहेगा ब्लॉग बराबर रेगुलर रहने का, यूट्यूब पे रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखने का, और डेली ब्लॉगिंग करने का। पर वैसा हो नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। अकेला नन्ना से जान और काम 100 तरह के। तो और यूट्यूब में मेरा एक चैनल नहीं है, एक डेली ब्लॉगिंग का है, फिर एक शॉर्ट्स का है, और भी कुछ है। तो ये चीज़ें सब कुछ देखना पड़ता है। फिर पर्सनल जॉब में भी आना रहता है, उससे खाना वाना बनाना रहता है। तो दिन भर तो आज हम कुछ खाएंगे, क्योंकि दिन भर सोए रह गए थे। सुबह को उठे थे, तो हम सुबह को खाए थे खरबूजा, ये देखो, ठीक है। तो अभी एक टुकड़ा बचा हुआ है, इसको भी ख़त्म करेंगे बहुत जल्द। भाई जब पसीना बहुत तेज़ आ रहा, पसीना से पूरा फेस भीग चुका और लाल लाल दिख रहा। तो और अभी हमको निकलना है खाना खा के। खाना मेरा खाना हम बना चुके हैं। हम उठे थे वैसे 3 बजे उठ चुके थे, तो आधे घंटे में हम सारा कुछ अपना कर चुके उठते, और अब वो खाना खाना है। खाना खाने के बाद फिर हमको निकलना है जॉब। तो यही है। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, एंड पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद डेली ब्लॉगिंग के साथ, सॉरी मतलब हफ्ते में कुछ दिन ब्लॉगिंग के साथ। जब फेस पे जब लाइट पड़ रहा है यार, नेचुरल लाइट, देखो स्किन कितना मस्त दिख रहा है भाई, देख रहे हो। और एक चीज़ की बात, जब भी हम ब्लॉग शूट करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमको, और सिनेमैटिक्स से हम शूट करें, हम भूल जाते हैं हर बार कि हमको थंबनेल के लिए भी कुछ शूट लेना है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। और जब वीडियो एडिट कर लेते हैं उसके बाद थंबनेल के लिए हम सोचते हैं कुछ क्या बनाए, कुछ थंबनेल के लिए ढंग सा, तो देख रहे कुछ में थंबनेल के लिए है, तो वीडियो से हम उसकी शॉट लेते हैं तो क्वालिटी का फट जाता है फोटो का, और बेकार हो जाता है। फिर भी हम इस तरह करके एडजस्ट करके बना लेते हैं जो बनने लायक है। और बहुत सारे वीडियोस तो ऐसा है कि उसमें थंबनेल के लिए कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो हम उसको बिना थंबनेल का अपलोड कर दिए, छोड़ दिए। बाकी अब से मेरा ध्यान रहेगा, कोशिश रहेगा कि अब हम कुछ भी वीडियोस अपलोड करें तो उससे पहले, चाहे उसी के बीच में, चाहे लास्ट में, जब हमको अच्छा लगेगा, जो सा मोमेंट हमको अच्छा लगेगा, उस मोमेंट में हम एक थंबनेल के लिए हम शूट पे ले लें, एक फ़ोटो वगैरह जो भी है वो लेंगे। एंड फिर उसके बाद फिर थंबनेल मस्त बना करके वीडियो के साथ
वीडियोस अपलोड होगी, फिर उसके बाद फिर मैं थंबनेल भी एडिट करते मतलब थंबनेल भी डाल दूँगा यूट्यूब पे। तो गैस फाइनली मैं खाना खा लिया, अभी 10 तुरंत खाया और पेट पूरा भर चुका है और अब मेरा टाइम भी हो गया जॉब पे जाने का। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या शूट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? वो क्या चीज़ है, तो मेरे पास एक बैग था नहीं, जिम बैग वैसे जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो बाय द वे मैंने एक बैग परचेज़ कराई है मसल ब्लेस का, जो कि इसमें मेरा सारा जिम का जो भी सामान रहता है, इसमें तो कुछ पेन ड्राइव वगैरह कुछ रखा पड़ा है लग जा। और ये पता नहीं इसका क्या काम है क्या काम नहीं है। इसको हम ऐसे भी टांग सकते हैं और यहाँ से भी टांग सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बैग मिला हमको, मतलब मिला नहीं, बस हम परचेस किए हैं तभी जा कर के मिला। इसमें मेरे सारे जिम के सामान हैं जो भी होते हैं लग जा, और कुछ फालतू सामान है जो कि इधर उधर जो पड़ रहे थे, मतलब इधर उधर हो रहे थे और मेरे वो काम के थे, तो मैंने सोचा मेरे काम के भी और इधर उधर हो रहे, तो मैंने सोचा चलो इसको बैग में रखते हैं, अपने साथ ही कैरी करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ बस इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें हम ट्राईपोड रख नहीं सकते। हाँ, ट्राईपोड हम इसमें इसके अंदर अगर डाल देते हैं अपना, यहाँ पे डाल करके ऐसे करते तो प्रॉपर ढंग से आ जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर हम इसके साइड में अगर कुछ रहता है ट्राईपोड वगैरह कुछ रखने का, तो फिर सोचते। और एक हमको ये मिला यहाँ पे, इसमें हम रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये फट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे मेरे पास एक जिम बैग है, मैंने लिया था एक बैग, वैसे मेरे पास एक जिम बैग है, लेकिन घर पे है, और वो जिम बैग लेने के लिए हमको घर जाना पड़ेगा, तो उतना मेरे पास टाइम है नहीं अभी कि हम घर जाएंगे। जब हम घर जाएंगे तो हम सोचेंगे उसको लाना है कि नहीं लाना है, और बाकी फिर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। वैसे जिम जा रहे थे तो सामान जो भी हमको लेकर के जाना होता है वो चीज़ हम अच्छे से कैरी करके लेकर के जा नहीं पा रहे थे, तो एक इरिटेशन सा भी हो रहा था कि मेरे पास सामान इतना सारा है और हमको जिम में काम पड़ता है कहीं बिना। और जो मेरे पास एक बैग है ये वाला, तो इसमें उतना ये तो फट भी गया थोड़ा बहुत, वैसे है पूरा बहुत पुराना बैग है ये, ठीक है? बहुत पुराना बैग है, कम से कम 4 साल हो गया इस बैग का। तो इसमें बहुत सारा सामान आ नहीं रहा था, आ भी रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था निकालने में, तो कुछ इधर कभी कुछ उधर, तो एक ये नहीं था। और एक मेरा ये भी है कि हर चीज़ मेरा ओके रहना चाहिए तभी मेरे से कुछ होता है, अदरवाइज होता ही नहीं मेरे से, हम चाह करके हम कर ही नहीं पाते हैं। तो यही मेरा एक मेन मोटिव था बैग लेने का। तो मैंने बैग ले लिया फाइनली एक, और घर में जो मेरे पास जिम बैग पड़ा हुआ है वो देखा जाएगा लाना है या नहीं लाना है, बाय द वे। चलो ठीक है। और एक एयरबड्स सैमसंग गैलेक्सी, कौन सा ब्रांड है यार, सैमसंग गैलेक्सी, चेक करके बताते हैं, माइंड से निकलता। गैलेक्सी बर्ड्स 2, ठीक है? गैलेक्सी बर्ड्स 2 का एयरबड्स मेरे पास एक है, दैट्स इट, यही है। और एक चीज़ दिखाना था, न्यू बैग जिम के लिए, तो मस्त, दैट्स गो टू द जिम। पर अभी जॉब पे जाना है, ठीक है? अगर जॉब पे नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो लेट्स गो। तो वैसे फाइनली मैं निकल चुका हूँ जॉब के लिए, और कैप मैंने लगा रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ धूप है, अगर कैप नहीं लगाएंगे तो सर जल करके मेरा राख हो जाएगा। और कोई टाइम फिक्स रहता नहीं मेरा जाने का आने का, जब मन करता तब बैग उठा के चले जा रहे हैं। वैसे 4:30 बजे तक पहुंचना रहता है, लेकिन 4:30 बजे तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि दिन भर सोए रह गए और भी कुछ काम था उसके चक्कर में। तो 5 बजे पहुँचेंगे, 5 सवा 5 बजे, फिर भी लेकिन पहुंचना ज़रूरी है, और टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहे हम अभी 2-4-5 दिन से। तो गैस वही टाइम वही मैं, सेम रास्ता और रोड भी सेम है। ये देखो वही पुराना, देखो कितना सारा कचड़ा है, और यहाँ पे देखो गाय कचड़े खा रहे हैं। चलो कुछ होगा उसके लिए, हाँ, उस कचड़े में खाने के लिए तो खा रही है। तो निकल चुके हैं अभी जॉब के लिए, और टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा, टाइम पे हम पहुँच नहीं पा रहे अभी, कुछ 2-4-5 दिनों से सोए रह गए आज, और भी कल परसों भी इस तरह हो गया था। और सच बताए तो इतना ज़्यादा धूप है, कैप भी लगा लिया, अगर हम कैप नहीं लगाएंगे तो भाई जल करके मेरा सर राख हो जाएगा, तो लगाना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे, भला यार टाइम पे हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे अभी। जाना तो चाहते हैं टाइम पे, लेकिन होता ही नहीं है। तो एक एमिवे का एक रैप है,
कि समय पे आने वाले चले जाते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो हमें समझाते हैं। ज़िंदगी पिक्चर है, फूल और कांटे है, खिलाता कोई नहीं है, सब अपने नसीब पे खाते हैं। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बीच में रहा कुछ दिखाने को, शूट करने को, तो फिर मैं करूँगा, दिखाऊँगा, नहीं तो फिर सेम रात में मिलूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो चलो जी, मिलते हैं आप लोगों से। सो हाय गाइस, स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो अभी रात के बज रहे 1:30 और 2 बजने वाले लगभग। तो फाइनली मेरा छुट्टी हो गया और मैं जॉब से निकल गया हूँ। और निकलने के बाद थोड़ी देर पहले आधा एक घंटा पहले यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। तो बहुत कस के बारिश हुई, लेकिन बहुत जल्दी चली गई। मुझे लगा था कि रात भर होगी बारिश तो दिक्कत हो जाएगा रूम तक जाने में, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बारिश तो हुई लेकिन जल्दी चली गई, ठीक है। छूट गई बारिश, उतना कोई ख़ास हुआ नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब गर्मी इतना तेज़ मतलब बढ़ा चुका है यहाँ पे गुड़गांव में। और थोड़ा सा बारिश हुआ, थोड़ा सा राहत आ गया कि हाँ चलो भाई, ठंडा ठंडा हवा मतलब ठंडा कुल हवा बह रहा। और यहाँ पे हम बैठ के इसलिए शूट कर रहे क्योंकि छुट्टी हुआ तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था बस ऐसे ही। फिर बैठते बैठते सोचे कि चलो यार व्लॉग क्यों ना शूट करें, क्यों ना कुछ बताएं आप लोगों को, अपने अंदर की दिल की बातें शेयर करें आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था बस रात को अभी अकेले, और 2-3 लोग उधर है बैठे हुए, लेकिन वो लोग मस्त अपने सोए हुए नींद में। 2-3 लोग, 1 2 3 1 4 और एक यहाँ पे मैं मिलाकर 5। तो यहाँ 5 लोग हैं, 5 लोग में 3 लोग सोए हुए और 2 लोग इधर हम बैठे हुए, एक उधर बैठे हुए। तो हम पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं आप लोगों को, पर चलो ठीक है जो भी है। तो अब टाइम हो गया है रूम तक जाने का, तो धीरे धीरे पैदल ही निकलेंगे, क्योंकि ई रिक्शा ऑटो तो रात को मिलती नहीं है, और मिलती है तो यार बहुत ज़्यादा ही पैसे मांगते हैं, तो 50-100 रुपये। तो इससे बढ़िया है कि 50-100 रुपये बचाने के चक्कर में बस हवा चल रहा है, धीरे धीरे पैदल चलते जाओ। और मम्मी से बात करते करते तो थोड़ी देर बाद हम ब्लॉग शूट करेंगे, मतलब अभी तो पहले ब्लॉग शूट करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दैन उसके बाद फिर मम्मी को कॉल आएगा, मम्मी से बात करते करते रूम पहुँचेंगे एंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए, क्योंकि और भी काम है रूम में, और भूख भी लग रहा, खाना वाना भी खाना है, और जल्दी सोना भी है, क्योंकि हमको कल जिम भी जाना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि अब चलो कल के व्लॉग में बताएंगे। और मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, वो भी बहुत टाइम से चल रहा है, वो चीज़ मुझे करना है यूट्यूब पे, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एक ढंग से टाइम भी नहीं मिल रहा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम तो किसी चीज़ में मिलता है नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन कोई भी चीज़ करो तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जितना हो पाएगा, जैसा हो पाएगा, थोड़ा बहुत उस चीज़ के लिए भी टाइम निकालेंगे, और वो चीज़ भी करेंगे। वो चीज़ क्या है वो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं रूम एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इतना मस्त मौसम हो रखा है, इतना मस्त हवा चल रहा है कि भाई क्या ही बताएं, ठीक है। तो ऐसे मौसम में यार ऑटो, ई रिक्शा, गाड़ी वाड़ी डिज़र्व ही नहीं करना है, पैदल ही चलो। और एक चीज़ 3 दिन पहले का बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले वो चीज़ देखो, फोकस कर, हाँ फोकस हो रहा, अरे फोकस कर, हाँ वो देखो, वो जो डिवाइडर दिख रहा, डिवाइडर बोला, हाँ ये वाला, जो कि देखो सीधा ये सारे सीधे आए हुए हैं, और एक कार को जाने दो, और एक तिरछा हुआ है, ठीक है। वो था सीधा था, पर वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। देख लो, वहाँ चलते फिर दिखाते हैं। तो परसों मैं जा रहा था ऐसे ही, ठीक है, मम्मी से बात करते मैं जा रहा था मस्त, माथा भी मेरा पूरा नीचे था। अचानक यहाँ तक पहुँचे हुए थे, और अचानक आवाज़ करता है ब्राम से, ठीक है, ठप से आवाज़ करता है। मैं सोचा क्या हुआ क्या नहीं। फिर आगे जब यहाँ पे देखा तो ये देखो, आपको तिरछा दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा ना। तो यहीं पे मैं छोटा सा क्लिप मैंने शूट करा था, तो मैं डाल दूँगा, अटैच कर दूँगा वीडियो में। तो इतना मतलब ख़तरनाक 4 व्हीलर आ रहा था पीछे से, बहुत स्पीड में आ रहा था। तो मोड़ने के चक्कर में पता नहीं उस अंकल टाइप ही थे, तो पता नहीं उनका माइंड कहाँ था,
मुझे लगा था कि ड्रिंक व्रिंक करके कार वार चला रहे, लेकिन जब मैं उसके पास गया था तो वैसा कुछ भी नहीं था। वो ड्रिंक करके नहीं थे, बस थोड़ा सा उनका शायद आँख वाँख लगा होगा, उसके चलते एक्सीडेंट हुआ। इतना ख़तरनाक, मतलब आगे कार का जो आगे का जो पोर्शन था पूरा ख़त्म ही हो गया, मतलब पूरा चपटा हो गया भाई। मुझे लगा जब आवाज़ किया ना, मुझे लगा पता नहीं कहाँ के आवाज़ किया, और मैं कान में मेरा एयरबड्स लगा हुआ था तो मुझे पता एकदम बिल्कुल भी नहीं चला। जब मेरा ध्यान जब सामने गया तो मैं कहा यार, और वो अंकल जो थे वो कार से भी निकले तो कब निकले, 4-5 मिनट के बाद निकले, ठीक है। मतलब 4-5 मिनट तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 1 से 1.5 मिनट के बाद निकले, ठीक है। मैं सोचा कि यार अंकल चल बसे, लेकिन फिर जब मैं सामने गया तो देख रहा हूँ अंकल थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं, फिर वो बैठे हुए थे। मतलब यार अचानक से मान लो माइंड में कुछ और चल रहा है, इंसान मस्त खुशी से उनसे, मतलब उनको मैंने देखा तो मुझे लगा था कि वो खुद से पूरा मस्त एंजॉय करके रात में जा रहे हैं, ठीक है। और अचानक से ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो भाई इंसान मतलब जो भी रहता है वो शॉक्ड हो जाता है कि पता नहीं यार क्या था क्या नहीं था, कितना मस्त चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो वो उदास हो गए कार के अंदर ही। उसके बाद फिर गए देखें, सबसे पहले एक सिक्योरिटी वाले थे पीछे जो आपको दिखाया मैंने, वहाँ से एक सिक्योरिटी निकले, वो बस देख ही रहते। एक पहले वो गए, उसके बाद फिर हम गए, ठीक है। और आगे एक कार वाला था, वो रुका, फिर वो आ रहा था धीरे धीरे। फिर सबसे पहले मैं ही गया था, फिर मैंने देखा कहीं चोट वोट तो नहीं लगा। फिर मैंने बोला अंकल जी ठीक हो आप? तो बोला कि हाँ ठीक है। कोई चोट वोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल चोट नहीं लगी, बस यार कार गई। तो मैं कहा चलो ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। और आगे का जो भी एयर बैग था दोनों फट के बाहर आ गया था। और अंकल जी जो ड्राइव कर रहे थे उनका हल्का सा यहाँ पे लगा था, पर हल्का सा नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, और उसके बाद उनको और कुछ ज़्यादा कोई खास ज़्यादा चोट लगी नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, कार तो बन जाएगी, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो बोला हाँ बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कार गई। 2-3 मिनट तक वो शांत रहे, कार के सामने घूमे भीड़ भी लगने लगी, और फिर वो धीरे से कार को स्टार्ट करके फिर चले गए। तो ये होता है भाई रात के टाइम में। तो गाइस एक गुड न्यूज़ चल के सामने आ रही है, और बीच में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था तो मैंने कुछ कहा इसके विषय में, जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि एक पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जो धर्म पूछ करके जो मारा जा रहा था हमारे भाइयों को, हिंदुओं को, जो कि मारा जा रहा था, नहीं मार दिया गया। तो उसका बदला इंडियन आर्मी ने ले लिया। बहुत अच्छी बात है एक तरह से, और बहुत अच्छी बात है कि इंडियन फोर्स ने वो चीज़ का बदला लिया, वो भी पाकिस्तान में घुस करके, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि थोड़ा सा सुन करके ख़राब लगा कि जो कि था पाकिस्तान के जो कुछ बेकसूर लोग थे, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जो कि उनका कोई भी हाथ नहीं था, पर वो भी इन लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया, जो कि बमबारी हुई, ठीक है। तो वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और बहुत लोग अपना जान गंवा दिए, ठीक है। तो वो चीज़ एक तरह से गलत भी है, लेकिन भाई देखो ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक ना करते हमारे हिंदुस्तानियों पर, तो फिर हम हमारे हिंदुस्तान की जो भी फ़ौज है वो पाकिस्तान में फिर हमला नहीं करती, ठीक है। वो वहाँ पर जा कर के बमबारी करती नहीं। पहले तो स्टार्टिंग हुआ पाकिस्तान वालों से, ठीक है, तब जा कर के। तो ये चीज़ जो भी है, ये चीज़ पाकिस्तानी सरकार को समझनी चाहिए कि भाई जब हमारे गांड में ताकत ही नहीं है तो हम और हमारे देश में जो भी टेररिस्ट है उनको काबू में करें। जब उनको पता है कि हमारे देश में जो भी टेररिस्ट है वो अटैक करते हैं दूसरे देश में, जैसे कि मान लो भी हिंदुस्तान में किया, ठीक है। अगर वहाँ के सरकार अगर टेररिस्ट पे काबू कर लेते हैं कि हाँ भाई नहीं करना है, कोई अटैक नहीं करना है, क्योंकि हमारे गांड में पावर नहीं है, फिर अगर युद्ध हुई तो उसको झेलने का, संभालने का, ठीक है। अगर पाकिस्तानी सरकार ये चीज़ समझ जाती पहले ही, तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं पाकिस्तान के नागरिकों के साथ। अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे हिंदुस्तानियों पर अटैक ना करती, धर्म पूछ करके अगर वो लोग अगर मारते नहीं, तो फिर हमारे जो भी भारतीय सेना है वो पाकिस्तान में घुस करके कुछ वैसा हमला करते नहीं। और जो भी
पाकिस्तानी जो भी बेकसूर लोग थे जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुई, ठीक है, वो चीज़ होता नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तान की जो भी सरकार है उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर हमारे देश के जो भी टेररिस्ट है अगर वो किसी दूसरे देश पर अटैक करती है तो दूसरा देश जब एक्शन लेगा तो हमारे गांड में पावर नहीं है उस चीज़ को झेलने का। तो अगर ये चीज़ पाकिस्तानी सरकार समझ जाए और अपने जो भी टेररिस्ट है उनके देश के जो भी टेररिस्ट हैं उन पर अगर वो काबू पा ले तो फिर पाकिस्तानी जो भी सेना है वो भी सेफ़ रहेंगे और पाकिस्तान भी सेफ़ रहेगा। और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के जो भी आम नागरिक है वो भी सेफ़ रहेंगे। स्टार्टिंग तो भाई पाकिस्तान से होता है और भी पाकिस्तान जब हिंदुस्तान में हमला करता है तो भाई हिंदुस्तानी तो भाई ठीक है मैनेज कर रहे थे किस तरह, और जब जब पाकिस्तान वालों पर अटैक करती है, हिंदुस्तानी सेना, हिंदुस्तान की जो भी सेना है, फ़ौज है, जब ये मिल करके जब पाकिस्तान में जब हमला करती है तब पाकिस्तान तो भाई छितर बितर हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और फिर ये चीज़ न्यूज़ चलकर वापस आती है कि पाकिस्तान के बेकसूर भी मारे गए। तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो बेचारे निर्दोष जो कि उनका कोई भी कसूर नहीं था, बेफिजूल में वो लोग भी मारे गए हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में, ठीक है। भाई ये चीज़ भी समझो ना कि हमारे जो भी देश के जो भी टूरिस्ट जो भी गए हुए थे पहलगांव घूमने के लिए टूर पे, वो लोग भी तो बेकसूर थे, उनको फिर क्यों मारा गया, वो भी धर्म पूछ करके, ये बताओ। ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो भी हिंदुस्तान की जो भी सेना है वो गए, वो तो भाई धर्म पूछ करके मारे नहीं, वो तो किसी को स्पेशली पूछे नहीं कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसे तो कुछ नहीं किए भाई। यही कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है। घोड़ा को दौड़ना और बाप को नहीं सिखाते कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो भाई अगर हमारे भारतीय सेना अगर माथा घूम गया तो भाई वो पूछ करके नहीं मारेंगे, डायरेक्ट मारेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ निकल कर सामने आ गया। तो हमारे हिंदुस्तानी जो भी फ़ौज है भाई, हमें पता है कि वो लोगों को भी शौक़ नहीं है पाकिस्तान में जा कर के हमला करने का। हमारे हिंदुस्तानी जो भी फ़ौजी है उनको ये शौक़ नहीं है कि हाँ पाकिस्तान में जाकर मार देना है, सबका जान लेना है, भाई ऐसा उनका थिंकिंग है ही नहीं। हमारे जो भारतीय सेना है भाई बहुत अच्छे दिल के रहते हैं, ठीक है। मैं खुद में बात किया हूँ बहुत सारे फ़ौजियों से, जो जहाँ मेरा घर है वहाँ पे बहुत सारा कैंप है, तो बहुत सारे फ़ौजी से मैंने बात किया है। वो लोग भी कहते हैं कि भाई देखो हमारी लड़ाई बस उनसे जो हमारे देश में नज़र गलत करके देखते हैं, बस उनसे ही लड़ाई है, हमारा और किसी देश से फालतू की लड़ाई नहीं है और हमारा किसी से कोई अनबन नहीं है, ठीक है। बस हमारा अनबन उनसे जो हमें गलत नज़र से देखते हैं, जो हमारे देश को गलत नज़र से देखते हैं, जो हमारे भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, बस लड़ाई उनसे। तो भाई यही चीज़ है, तुम जैसे भी रहो, जहाँ भी हो पाकिस्तान, तुम ठीक हो अपनी जगह, लेकिन अगर तुम हमारे हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखोगे तो हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान का आंख फोड़ देगा, जो कि देख लो भाई रिजल्ट सामने है। सो काटना मत यार। तो ये कुत्ता है डॉगी जो हमको डेली रात को देखता है और भौंकता है, लेकिन अभी दूर जा रहा है। काटना उठना मत यार, दूर ही रहा यार दोस्त। बाय, गुड नाइट। इसके साथ एक और है, लेकिन वो परेशान नहीं करता, बस वो देखता है और फिर इग्नोर कर देता है, वो बैठा हुआ रहता है, मोटा सा। अब दूर हो गया वो। तो हम रूम तक ही पहुंच गए और अब अंदर चलते फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गैस फाइनली मैं रूम आ गया और रूम आ करके मैं खाना वाना खा करके, मैंने शाम में ही बना करके गया था खाना, तो वही बचा हुआ, तो फिर वो ख़राब नहीं हुआ। मुझे लगा था ख़राब हो जाएगा, लेकिन ख़राब नहीं हुआ, मैंने खा लिया। और बस मैं अभी बस लेटा हूँ और मेरी आँखों में देखो ज़रा सा भी नींद दिख रहा आपको? कहीं भी नींद दिख रहा? कहीं भी इसमें कहीं नींद दिख रहा ना? तो मेरा ऐसा ही है कि रात को मैं सोता ही नहीं हूँ, रात को मुझे नींद ही नहीं आता और बस लेटा हूँ, देखता हूँ अब कब तक नींद आती है, कब तक नहीं आती है। और दिक्कत यही है
कि अगर मैं सुबह में 5 बजे मुझे नींद आती है, 4 बजे थोड़ा बहुत नींद, तो फिर मैं 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर मैं सोया रह जाता हूँ। ठीक है, रात को तो मेरा नींद ही पता नहीं, मेरा रात का नींद पता नहीं कहाँ चला गया, कब, अब पता नहीं कब लौटेगा पहले की तरह। रात का नींद ही गायब हो गया। तो रास्ते में आते आते मैंने कुछ बातें कही आप लोगों से, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो भी अभी हो रहा है वॉर, तो उससे रिलेटेड। तो वो चीज़ मेरे दिल में था, मुझे कहना था, जो मुझे सही लगा वो चीज़ मैंने कहा। अब अभी अगर किसी को बुरा लगे तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ देखते हैं भाई, जो भी होगा फ्यूचर में, मान लो अगर कुछ थोड़ा सा बड़ा यूट्यूबर अगर बन गए, उसके बाद फिर अगर कोई देखेगा तो फिर शायद उनको कुछ बुरा लगेगा। ठीक है, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आई एम इंडियन, तो हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये चीज़ में बोल रहा हूँ, और हमेशा बोलूँगा। अगर हमारी इंडिया में कुछ भी ऐसा कुछ गलत चीज़ हो, चाहे कुछ भी बात हो, तो मैं एक्शन लूँगा, आवाज़ उठाऊँगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं एक्शन ले रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं भी यूट्यूबर तो मारो गोली भाई, यूट्यूबर अलग चीज़ है। पहले तो हिंदुस्तानी हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो रैपर है, तला अंजुम, उमर, वो लोग, और भी बहुत सारे। उन मादर चौधों का नाम ही इतना फजाकिस्तान पता नहीं, उमर तुमर कुर्बिस शकीर, कैसा कैसा नाम रहता है, देख के निकल जाता है, याद ही नहीं रहता नाम। पता नहीं उनके माँ बाप कैसे कैसे नाम रखते हैं। तो वह खैर, उनका जो भी नाम हो, जैसा भी नाम हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो लोग आर्टिस्ट है भाई, ठीक है, आर्टिस्ट है वो लोग को भी, मतलब एक तरह से आर्टिस्ट है भाई। सोचो, ज़रा सा सोचो, तुम्हारा आर्टिस्ट तुम बन चुके हो, तुम्हारा घर परिवार जो भी चल रहा है, आर्टिस्ट तो बन गए, ठीक है। जितना तुम्हारा पाकिस्तान में जितना ऑडियंस है, मतलब जितना भी पाकिस्तान में पॉपुलेशन है, उतना हमारे इंडिया के एक राज्य में उतना आबादी है। ठीक है, तो तुमको जितना तुम्हारे देश से सपोर्ट मिल रहा, उससे थोड़ा सा क्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तुमको हिंदुस्तान से भी सपोर्ट मिल रहा। लेकिन फिर भी यार तुम अपने देश को ही सपोर्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम वहाँ का खा रहे हो तो वहाँ का तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा है। तो भाई जो भी इन्फ्लुएंसर है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, तो इंडिया वालों को मैं बोलूँगा कि भाई जितना हो सके उतना कम ही सुनो। ठीक है, ज़्यादा मत सुनो, लोगों को ज़्यादा मत देखो। तो रिक्वेस्ट है कि उनको ना देखो, उनको ना सुनो, उनका जो भी गाना है, जो भी कुछ है, उनको अपनी स्टोरी में मत लगाओ। ना उनके पास खाने को घर है, न खाने को खाना है, ना रहने को घर है, ना पीने को पानी है। जो भी चीज़ है हमारे टुकड़ों में पल रहे। ठीक है, और 1947 में इन लोगों को इंडिया से ही मतलब ये निकले। ठीक है, फिर भी लेकिन ये लोग, मतलब एक तो भिखारी देश बहनचोद, ये लोग समझते नहीं है, ना खाने के पैसे, ना रहने के पैसे, ना युद्ध करने के पैसे, लेकिन फिर भी युद्ध करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे। और यही है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। हर समय इनको जूता मारो तभी ये सुधरेंगे, पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तान के मुसलमान जो भी है, जो भी सुन लो भाई, ओपन में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के मुसलमान जो भी है, और इंडिया में कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं लेकिन खुद को हिंदुस्तानी कभी नहीं मानते। तो वो लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, यहाँ से निकल जाओ, निकलने में भलाई है, अन्यथा आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। तो यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ पे रहना तो भाई अपने आप को हिंदुस्तानी मान लो और फिर रहो, और जितना हो सके उतना इंडिया को सपोर्ट करो, और कुछ नहीं। क्योंकि जहाँ रह रहे हो, जहाँ खा रहे हो, बस उसका गुण गाना सीखो, नमक हरामी मत करो। और एक चीज़ की, हमारे जो भी इस युद्ध में, जो भी जम्मू में जो भी सिचुएशन अभी हो रहा है, जम्मू में काफ़ी सारे स्टेट है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे यूट्यूबरों का मैंने व्लॉग देखा। कुछ व्लॉगर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनके घर के आसपास ही गिर रहा, बमबारी बहुत तेज़ हो रहा, उनके घर के आसपास ही। कोई कहीं से कहीं जा रहा है, कोई पुंछ से जम्मू जा रहा है, कोई कहीं से कहीं जम्मू जा रहा है, कोई जम्मू से निकल के दिल्ली आ रहा।
तो भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बहुत गंदा सिचुएशन अभी हो गया है माहौल जम्मू का। पर अब क्या कर सकती है, हो रहा है तो सबको, मतलब यही होता है, एक छोटा सा लापरवाही का नतीजा देख लो कितने लोगों को झेलना पड़ रहा। तो ये चीज़ पाकिस्तानी सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है, समझना पड़ेगा। वो लोग नहीं समझेंगे तो फिर वापस यही हसल होगा उन लोगों के साथ, और थोड़ा बहुत हमें भी झेलना पड़ रहा, ऐसा ही है। तो यही चीज़ है भाई, तो क्या ही कर सकते हैं अब। बाकी फिर जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ज़्यादा सही रहेगा। और इस बार तो पाकिस्तान को तो भाई जड़ से ख़त्म ही कर देना बेटर रहेगा, यही चीज़ है। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा थोड़ा सा ये ओपिनियन सही लगा हो। तो बाकी भाई इंडियन होने के नाते हम ये चीज़ बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। बाकी फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।